नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है एक महान साधु की काम वासना। तो अब कई साधकों के बीच ये काम वासना बहुत ज़्यादा उत्तेजन करती है, कुछ स्त्रियों पे और कुछ पुरुषों के भी, जिस वजह से वो अपने उस काम वासना के चलते अपनी उस अमृत रस को खो देते हैं, जिससे उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने में बार बार समय लगता है, वो बार बार नीचे गिर जाती है। तो एक कहानी के माध्यम से जानते हैं कि कैसे इस साधु ने उस पर विजय प्राप्त की और कैसे वो पहले इसमें पराजित हुआ और फिर सफल हुआ। तो एक बार की बात है, एक साधु हुआ करता था, उसने बहुत साल ध्यान किया। ध्यान इतना किया कि लोगों को दूर दूर तक उसका नाम फैल गया कि ये बहुत सिद्ध पुरुष है, बहुत शक्तियां अर्जित की हैं और ये ब्रह्मचर्य का बहुत ज़्यादा पालन करते हैं। तो इस तरह से उसके बीच ये काफ़ी ज़्यादा ब्रह्मचर्य की शक्ति आ गई थी, इतना ज़्यादा तपोबल था, वो किसी के बुलाने पे भी कहीं नहीं जाया करता था। तो एक बार उस नगर के राजा ने कहा, इस संत को अपने दरबार में लाना चाहता हूँ, अगर कोई भी इसे मेरे दरबार में ले आएगा तो उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। तो उसने उसमें पूरे मोहल्ले में इस तरह से मैसेज डलवा दिया। तो उस नगर में एक बहुत ही सुंदर स्त्री रहती थी। जो था उसने जब सभी को मैसेज पहुंचाया तो खासकर कुछ स्त्रियों को बुलाकर, जो बहुत सुंदर थी उस एरिया की, उन्हें ये मैसेज दिया कि जो भी अपनी तरह से, जिस भी तरह से उस साधु को मेरे यहाँ ले आएगा तो मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। तो उनमें से एक स्त्री तैयार हो गई और वो उसने एड्रेस, वहाँ का पता लिया और वहाँ पे उस साधु के पास पूरे तैयार होके चली गई। वो किसी रानी से कम नहीं लग रही थी, ऐसे लग रहा था कि कोई अप्सरा उतर के धरती पे आ गई हो। और वो उसने उस साधु को देखा कि वो तपस्या कर रहा है। उसने पूरा दिन उसे वॉच किया कि ये क्या कर रहा है, सुबह से लेके रात्रि तक क्या क्या करता है। तो उसने देखा कि वो रोज सुबह सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एक वहां पे पेड़ था, उसको आके थोड़ा सा उसका छिलका छिलके उसको चूसता था पेड़ को, उसमें से कुछ रस निकलता था उस पेड़ में से और वो उसी के भरोसे अपना जीवन काट रहा था। पानी पीता था और खाता भी नहीं था कुछ, सिर्फ उस पेड़ को चूस के चला जाता था। तो उसने देखा कि ये साधु कुछ खाता तो है नहीं, सिर्फ पानी ग्रहण करता है, जल ग्रहण, और इस पानी इसको बस पेड़ को चूसता है। उसने बहुत दिमाग लगाया और क्या किया, अगले दिन उस पेड़ के ऊपर उसने कुछ अनाज के ईस के दाने उस पर लगा दिए। अब वो साधु ने जब उस अन्न को ग्रहण किया, मीन्स उसको जब चूसा, तो उसके भीतर अन्न के दाने चले गए। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा और कुछ दिन बाद उसने सोचा कि अब स्वाद में फर्क क्यों आ गया है। तो उस साधु ने भी एक दिन पूरे ध्यान से देखा कि क्या हो रहा है उस पेड़ पे। तो उसने देखा एक बहुत सी सुंदर एक कन्या वहाँ पे आती है और वो ये लीप लगाकर पिसा हुआ चली जाती है। तो उसके भीतर वो अनाज ग्रहण करते करते काम वासना बढ़ने लगी। तो एक दिन जब वो स्त्री को देखा तो उसने बहुत उस पर मोहित हो गया। उसने फिर एक दिन सुबह सुबह उसको वो लेप लगाते ही उस समय जाके उसको पकड़ लिया और कहा कि तुम ये क्या कर रही हो। तो उसने कहा, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, प्रिय लगते हैं, इसलिए मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो उसके अंदर भी काम वासना वो अनाज ग्रहण करते करते जाग गई थी। तो उन दोनों ने वहीं शादी कर ली और कुछ सालों बाद उनके 2-3 बच्चे भी हो गए। जब उसने कहा कि हमने, फिर उस स्त्री ने कहा कि हम
राजा को मिलने जाना चाहते हैं, आप मेरे साथ चलिए। तो उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। अपनी पत्नी को कहा चलने के लिए भी चलेंगे। तो इधर से वो स्त्री ने महाराज को मैसेज पहुंचा दिया कि मैं उस साधु को लेकर आ रही हूँ। तो उसने क्या किया, एक बच्चा उसके दाईं तरफ बाईं तरफ 2-3 बच्चे हो गए थे, उसने अपने कांधों पे बिठा के एक सिर पे बिठाकर उन बच्चों को साधु ले जा रहा था। वहाँ के लोगों ने पहले बहुत सोचा और फूल वगैरह लेकर स्वागत के लिए खड़े हो गए कि वो ऋषि, वो साधु आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही उसने साधु को देखा कि उसने तो अपने ऊपर 2-3 बच्चे लादे हुए हैं, तो सारे वहाँ के लोग देख के उसे हंसने लगे। साधु ने देखा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग, हंस क्यों रहे हैं। तो जब वहाँ पे जाके उसे बात पता लगी कि राजा ने ये शर्त दी थी कि जो भी इस साधु को यहाँ पे लेके आएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। वो बच्चों के लदे देखा तो वो देखा कि ये साधु तो पूरा माया से लिप्त हो गया है, तो साधु के बहुत मजाक उड़ाएगा। लेकिन जब साधु ने अपने आप को सोचा कि ये मैंने क्या कर दिया, अपने आप पे वो बहुत शर्मिंदा हुआ और वो ऐसे ही वापस चला गया और उसके बाद किसी और जंगलों में चला गया। उसकी जो पत्नी बनी थी वो तो एक तरह से फॉर्मेलिटी के लिए बनी थी। वो साधु बहुत दुखी हुआ कि उससे ये गलती हो गई, ये पाप हो गया कि उसे सारा ब्रह्मचर्य भी टूट गया और जिस अवस्था में था वो ध्यान की स्थितियां भी उसकी टूट गई। उसने अपने आप पे बहुत पश्चाताप किया और फिर दोबारा वापस अपने एक अलग जगह ध्यान की स्थिति में चला गया और कई सालों बाद उसने सभी अपनी शक्तियां दोबारा प्राप्त की। तो इस तरह से आप भी रोज काम वासना के चक्कर में रोज अपना ब्रह्मचर्य नष्ट कर लेते हैं, जिस वजह से कुंडली शक्ति उठती है और फिर नीचे चली जाती है, फिर उठती है, फिर नीचे चली जाती है। आप ध्यान करते हो तो ऊपर जाती है, फिर आप जब इस तरह के काम कर लेते हो तो फिर वो दोबारा नीचे गिर जाती है। तो आपने डिसीजन लेना है, आपने क्या करना है, इस पे कैसे इस पे विजय प्राप्त करनी है। आप भी विजय प्राप्त कर सकते हैं, यही इसमें शिक्षा थी। आप भी बाद में कहीं ना पछताएं। तो इसलिए जो इसमें शिक्षा आपको मिली है उस पर अमल करें और आप भी ब्रह्मचर्य को लेकर और फिर ध्यान में गहरे उतरे। उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लें। इसी के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।